हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन देखने जा रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो होगा जिसमें हम लोग बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले हम लोग इसका बिट लिख लेंगे 1 0 1 और 0। फिर उसके बाद इसको कुछ भी नहीं करना होता है। सबसे पहले 0 है तो 0 इंटू 2 0 देंगे, फिर बीच में प्लस, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 2 यहाँ 0 था, अब इस पे 1 देंगे, फिर ये 0 यहाँ लिखेंगे, फिर 2 देंगे, फिर प्लस, फिर ये 1 यहाँ लिखेंगे, फिर प्लस इंटू देंगे, 2 लिखेंगे। अब सबको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है और एडिशन कर देना है। तो 2 1 तो यहाँ पे होगा 1 और इंटू 0, फिर प्लस 2 2 इंटू 1, फिर प्लस 2 4 हो जाएगा इंटू 0, फिर प्लस 2 तो ये 8 हो जाएगा इंटू 1। अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे हमारा 0 है तो ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 है, 2 से 1 से इंटू करेंगे तो 2 ही आएगा, 0 से ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस 8 का 8 होगा। तो 8 और 2 कितना हो गया एडिशन में, हमारे पास आ जा रहा है 10। तो ये हो गया हमारा डेसिमल में कन्वर्ट, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट। क्वेश्चन हमारे पास था 1 0 1 0, ये हमारा बाइनरी था, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। चलिए, तो ये हमारा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी सिंपल है और ये हम लोग पॉइंट वाला कर लेते हैं। तो पॉइंट वाले में कुछ नहीं करना होता है, इधर से 2 गुना करते हैं हम लोग जाते हैं, ठीक है, और इसमें फिर पॉइंट के बाद इधर से 2 गुना करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते जाएंगे। तो क्वेश्चन सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट देना है आपको, पॉइंट वाला चीज़ इधर लिखना है 0 1 0 1, और पॉइंट वाले के बाद का जो भी है डेटा इधर लिखना है, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर करना है हम लोग को। कितना है, 0 इंटू 2 प्लस 1 है, 1 इस टू 1, फिर प्लस, फिर कितना है 0, तो 0 इंटू 2, फिर प्लस, फिर 1 इस टू 2, ठीक। फिर यहाँ पे पॉइंट देना है, फिर 1 इंटू 2, अब इधर से चलेगा, फिर 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। अब सिंपल है, इसको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 कितना होता है, 1 इंटू 0, जो कि ये कितना आएगा 0 होगा, फिर प्लस 2 इंटू 1, तो कितना आएगा प्लस 2 आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद 2 इंटू 0 कितना होगा ये डेटा प्लस 0, फिर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 1, तो ये डेटा कितना आएगा 8 प्लस, तो 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। फिर पॉइंट के बाद 1 इस टू 2 का होता है वैल्यू 1, प्लस 2 इंटू 0 मीन्स हो गया ये 0 प्लस ये हो गया 1, फिर प्लस 2 इंटू 4, तो यहाँ पे डेटा कितना आएगा 4, तो ये और ये कितना हो गया 5, तो यहाँ पे डेटा कितना आ गया 10। तो फिर उसके बाद अब हमारे पास डेटा कितना आ रहा है 10.5, जो कि ये हो गया हमारा बाइनरी से डेसिमल। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, बाइनरी वाला 1010.101, ये हमारे पास क्वेश्चन था। ये हो गया बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन।
नेक्स्ट हम लोग करेंगे बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन। तो ये काफ़ी इजी होता है बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन से। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। अगर हम लोग किसी का बाइनरी निकालना है, जैसे 5 का निकालना है, तो 5 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 101 होगा। तो अब इसे हम लोग डायरेक्ट कैसे याद रखें, तो डायरेक्ट याद रखने से अच्छा है कि हम लोग को एक बेसिक रूल आना चाहिए। जैसे कि किसी भी बाइनरी नंबर निकालने के लिए हम लोग सिंपल अगर शॉर्टकट मेथड अपनाएं तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले 1, 2, 4, 8 और 16, 32। ठीक है, इसके आगे 32 का डबल लिखेंगे, फिर जो भी एडिशन होगा डबल का फिर उसका डबल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बेसिक देख लेते हैं। जैसे हम लोग को 5 का निकालना है, 5 का बाइनरी नंबर, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। तो इस जगह पे 1 लिखेंगे और इस जगह पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 101, ये हो गया हमारा 5 का बाइनरी नंबर। ठीक है, अगर हम लोग को 6 का निकालना होता तो कैसे होता, 4 और 2 को ऐड करते हैं, 4 2 को ऐड करते हैं तो कितना आता है 6। तो इस जगह पे 1 लिखेंगे और इस जगह पे 1 लिखेंगे और इसको 0। तो 6 का हमारे पास बाइनरी नंबर कितना आएगा, 6 का आएगा 101। ये हमारा हो गया 6 का बाइनरी नंबर। क्लियर। तो हम लोग बाइनरी से ऑक्टल निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को 3 बिट का ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 101, ये 3 बिट हो गया। फिर उसके बाद ये 3 बिट को अलग लिखेंगे, 1 0 और 1। तो अब सबसे सिंपल है, इसमें क्या करना है कि हम लोग वो वाला मेथड लिखे थे 1 2 4 8 16 डबल हर चीज़ का, तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखना है हम लोग को। तो इस जगह पे 1 लिखेंगे, इस जगह पे 2 लिखेंगे, इस जगह पे 4। सेम मेथड इसमें भी अप्लाई करना है, 1 के नीचे 1, 0 के नीचे 2 और यहाँ पे 4। तो अब देखो जहाँ जहाँ पे 1 1 दिख रहा है उसी जगह पे हम लोग को ऐड करना है। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है, 4 और ये 1, तो मिला के हो जाता है एडिशन में 5। फिर यहाँ पे 1 और ये यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, कितना हो गया 5। तो इसका हमारे पास ऑक्टल कितना आएगा बाइनरी से, 55 ऑक्टल। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 1 0 1 1 0 1, ये बाइनरी था सिंपल। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पॉइंट वाला। तो पॉइंट वाला में सेम प्रोसीजर लगेगा, बिना पॉइंट वाले क्वेश्चन जैसे किए थे उसी तरीके से 3 3 का हम लोग का पेयर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग का 3 पेयर लेना है और इधर से भी 3 पेयर लेना था। अब इसमें तो 1 हमारे पास बचा है, तो सबसे पहले लिख लेंगे 1 1 और 0। अब यहाँ पे तो सिर्फ 1 बचा है, तो इसके आगे हम लोग 0 0 लगा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंट देंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास 3 पेयर लेना, तो 1 0 और 1। अब प्रोसीजर सेम है, हमने क्या कहा था, 1 इसके नीचे लिखना है 1 2 4 1 2 4 1 2 और 4। अब जहाँ जहाँ पे 1 है उस वाले डेटा को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे कितना है, तो एक ये है और एक ये है, तो 1 4 और 1 कितना हो जाता है 5 हमारे पास। ठीक, पॉइंट देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये है 2 और 1 3 हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा सिर्फ, बस। अब ये नहीं कि यहाँ पे एडिशन करना है, ऐसे इसमें बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन में नहीं होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 13.5 ऑक्टल। ये हमारा किस में हो गया, क्वेश्चन में था 1011.101। ये था हमारे पास बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो जैसे हम लोग बाइनरी से ऑक्टल में देख रहे थे कि 3 बिट का हम लोग के पास नीड पड़ रही थी, अभी हम लोग को 4 बिट का नीड पड़ता है हेक्साडेसिमल में। तो इसके लिए काफ़ी सिंपल है, बट एक चीज़ हम लोग को पहले नोटिस कर लेना है कि हमारे पास जब
10 नंबर आता है तो उसका हेक्साडेसिमल कोड होता है ए। फिर उसके बाद आता है 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो इसका हो जाता है 11 का बी, सी, डी, ई और यहाँ पे हो जाता है एफ, ठीक है। ये हमारे पास 10 से 15 तक अगर हमारे पास नंबर आता है तो उसके लिए हम लोग ए, बी, सी, डी, ई, एफ लिखते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो भी क्वेश्चन था उसका हम लोग लिख लेंगे फटाफट से बिट, जो भी बिट है 1, 1, 0 और 1, ठीक है। फिर उसके बाद 1, 0, 1, 1, तो 4 बिट का पेयर ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिर उसके बाद 1, 2, जैसे ऑक्टल में हम लोग लिखे थे उसी तरीके से लिखें 1, 2, 4, 8, फिर 1, 2, 4 और 8। अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास 1 था उस जगह पे हम लोग क्या उस वाले डेटा को हम लोग ऐड करेंगे। तो इसमें 8, 4 और 1 तो कितना होगा 8, 4, 12, 13 हमारे पास डेटा आ गया। फिर उसके बाद इसमें से हम लोग लेंगे 8 को, 2 को और 1 को, तो कितना है 8, 2, 10 और 1, 11, ठीक है। तो अभी हम लोग बोल रहे थे कि 10 से 15 के बीच जो भी डेटा आएगा वो हम लोग क्या लेंगे, हेक्साडेसिमल वाले कोड लेंगे ए से एफ तक के बीच में। तो 13 का हमारे पास डी है और हमारे पास 11 का कितना है बी है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डी और बी। अगर हमारे पास आ जाता है कि देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 7 आ जाता तो फिर कितना लिखते हैं, तो फिर हम लोग को आंसर लिखना पड़ता 7, डी और बी, इस तरीके से आंसर लिखना पड़ता, ठीक है। क्लियर है। जैसे कि 0 से 9 के बीच जो भी डेटा आएगा उसको हम लोग एज इट इज़ नंबर लिखेंगे और 10 से जो भी डेटा आएगा उसको हम लोग यहाँ से जो भी कोड होगा उसका ये वाला लिखेंगे। क्लियर, ठीक है। तो अभी हम लोग पॉइंट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को 4, 4 का पेयर बनाना है। तो इसका कितना होगा 1, 0, 1, 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 0, 1, 0, फिर पॉइंट 1, 0, 1, 0, ठीक है। तो फिर उसके बाद अभी हम लोग को क्या लिखना है 4 पेयर वाले में 1, 2, 4 और 8, फिर इसमें भी लिखना है 1, 2, 4, 8। डेटा कितना आएगा हमारे पास, जिस जगह पे हमारे पास 1, 1 होगा उस वाले डेटा को हम लोग ऐड करेंगे। जैसे कि 8 और 2 10 हो गया हमारे पास, फिर हो गया 8 और 2 10 हो गया। तो अब इसका हमारे पास हेक्सा कोड क्या आएगा, तो ए आएगा और हमारे पास एक फिर 10 है तो इसका भी क्या होगा ए होगा। तो इसका आंसर कितना होगा ए पॉइंट,